अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल मशीद डिफेंस डायरेक्टर के साथ। अमेरिकी F5 टाइगर और टाइगर 2 त्यारे फ्रंट लाइन त्यारों की तरह मकबूलियत तो हासिल ना कर सके, लेकिन ये दुनिया के वो चंद त्यारे हैं जो कि बहुत बड़े पैमाने पर बनाए गए और अमेरिका के हलीफ ममालिक को वसी पैमाने पर फराहम किए गए। तकरीबन 3200 त्यारे जो है वो अमेरिका और उसके हलीफ ममालिक ने मुल्की तौर पर बनाए और तकरीबन 35 ममालिक के ये त्यारे इस्तेमाल में रहे। तकरीबन 17 ममालिक अभी भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये त्यारे कभी भी फ्रंट लाइन त्यारे नहीं रहे और ये हमेशा ही सपोर्टिंग रोल में रहे। ईरान ने इन त्यारों को बुनियाद बनाकर जो है वो इस्तेमाल भी किया और 3 मुख्तलिफ वर्जन में उसको अपग्रेड करके मुल्की तौर पर त्यारे भी बनाए। ईरान ने शाह ऑफ ईरान के दौर में इन त्यारों को अमेरिका से हासिल किया था और अब इस वक्त वो इस पर दस्तरस हासिल कर 3 मुख्तलिफ त्यारे बना चुका है। इसी त्यारे की लड़ाका और तरबीती शक्ल जो है वो T-38 है, जो कि तकरीबन 1650 की तादाद में बनाई गई और ये जो वर्जन है ये भी तकरीबन दुनिया के 5 ममालिक के ज़ेरे इस्तेमाल है और अभी तक ज़ेरे इस्तेमाल है। ये दुनिया का वाहिद पहला तरबीती लड़ाका जेट त्यारा था जिसको मुकम्मल तौर पर तरबीती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें तमाम सलाहियतें जो हैं वो लड़ाका त्यारे की मौजूद थी। अगर ये त्यारे फ्रंट लाइन पर नहीं रहे, लेकिन इन त्यारों ने आलमी तौर पर फजाइया में बहुत शानदार खदमात सर अंजाम दी और उनको बहुत मकबूलियत भी हासिल हुई, लेकिन फिर भी सपोर्टिंग रोल के तौर पर अमेरिका ने इन त्यारों को 70 की दहाई में वसी पैमाने पर अपने हलीफ वालों को फरोख्त करना शुरू किया। उसका बड़ा जो मकसद था वो ये था कि सोवियत यूनियन की बढ़ती हुई फजाई ताकत को रोका जा सके, क्योंकि सोवियत यूनियन बहुत तेजी से अपने हलीफ वालों को जदीद मिग और सुखोई त्यारे जो है वो फराहम कर रहा था। उनका रास्ता रोकने के लिए अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी अच्छी ऑप्शन निकली कि एक सस्ता कम कीमत और जदीद त्यारा जो है उनको अपने हलीफों वालों को फराहम करने के लिए मुयसर आ गया था। 1972 में जदीद F5E टाइगर को लाइसेंस के तहत बनाना शुरू किया गया। स्विट्जरलैंड, जनूबी कोरिया, ताइवान और कनाडा ने इन त्यारों को लाइसेंस के तहत बनाया। अमेरिकी फजाइया में त्यारों की बहुत बहुत थी। सर्द जंग के दौर में अमेरिका अपनी फजाइया के लिए मुख्तलिफ तेज रफ्तार और जदीद 3 त्यारे बना रहा था। अगरचे F5 त्यारों ने भी अपनी फुर्ती और आसान इस्तेमाल से जगह बनाई थी, लेकिन इसके बावजूद ये फ्रंट लाइन त्यारों पर कभी भी शामिल ना रहा। F5 त्यारों ने तकरीबन 2600 परवाजें वियतनाम की फजाई जंग में भी की और अमेरिका के लिए बड़ी शानदार खिदमत सर अंजाम दी और जो रूसी मिग त्यारे थे उनको काफी टफ टाइम भी दिया। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी फजाइया वियतनाम की जंग में ज्यादा जो इन्हिसार है वो हमेशा F4 फैंटम, F100 और F105 पर ही करती है। ये भी बड़ी हैरतअंगेज हकीकत है कि जब अमेरिकी फजाइया ने F14 और F15 त्यारों को बना लिया, तो जब भी इन दो त्यारों का आमना सामना F5 से होता तो F5 हमेशा ही उसे आउट क्लास कर देता। फजाई मशकों के दौरान कई बार अमेरिकी फजाइया के जदीद F14 और F15 त्यारों को F5 त्यारों ने आउट क्लास कर रख दिया। हालांकि जदीद तरीन और शानदार आलात से मुज़य्यन F14 और F15 जो है उनका F5 से किसी तौर पर मुआवजा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद एयर कम्बैट में शानदार तरीके से कामयाबी जो है वो F5 को ही मिलती रही। लेकिन इससे भी मजेदार हकीकत यह है कि अमेरिकी फजाइया ने कभी भी इस बात को नहीं माना और उन्होंने वसी पैमाने पर अपनी फजाइया में F5 को इस्तेमाल नहीं किया। इन कामयाबियों की वजह से अमेरिकी फजाइया ने बहरहाल अपनी जो मेरीन और नेवी को भी ये त्यारे जो है वो अपग्रेड करके फराहम किए और कई मेरीन और अमेरिकी नेवी के यूनिट्स में अभी भी ये ज़ेरे इस्तेमाल है। अमेरिका ने इथियोपिया को तकरीबन 25 से 28 F5E त्यारे फराहम किए थे। उसका बड़ा मकसद ये था कि इथियोपिया और सोमालिया के दरमियान जो है वो जंग का माहौल पैदा हो चुका था। सोमालिया को सोवियत यूनियन असला फराहम कर रहा था, तो बहरहाल इथियोपिया को अमेरिका ने असला फराहम करना शुरू कर दिए। इसी जंग के दौरान में जुलाई 1977 से लेकर सितंबर 1977 के दरमियान इथियोपिया की फजाइया ने F5E की मदद से वे जो बहुत कामयाबी हासिल की और 14
MiG-17 और 12 MiG-21 तैयारे जो कि सोमालियन एयरफोर्स के थे उनको तबाह कर दिए। तो ये बड़ी शानदार कामयाबी थी। लेकिन इसके बाद इथोपिया का जो सूरत हाल खराब हुई, अमेरिका ने उसको ये तैयारे फराम करने बंद कर दिए। ताइवान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा F-5 तैयारों को इस्तेमाल किया। ऐसे तैयारे अभी भी ताइवान के जेर इस्तेमाल हैं, लेकिन हाल ही में इसको दो बड़े बुरे हादसा पेश आए हैं जिनमें 2 पायलट भी हलाक हो गए। इसलिए अब ताइवान की फजाइया ने ये फैसला किया है कि इन तैयारों को ऐसा ऐसा फारग कर दिया जाएगा और इनकी जगह नए तैयारों को हासिल किया जाएगा जो मुल्की तौर पर बनाए गए हैं। वियतनाम की जंग में जब अमरीकी शुमाली वियतनाम की मदद से कर रहे थे तो अमरीकियों ने यहाँ पर खूब जो है वो अपने फजाई अड्डे बनाए, लेकिन जब उनको बड़ी बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा तो वो यहाँ से निकल गए। लेकिन जाते हुए 877 तैयारे कम्युनिस्ट वियतनाम के हाथ लगा गए, जिनमें से तकरीबन 114 F-5E और जो टाइगर 2 थे वो सारे के सारे जो है वो सोवियत यूनियन, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया को वियतनाम ने फराहम कर दिए। उसका बड़ा मकसद ये था कि इसकी सलाहियत को परखा जा सके और इसकी टेक्नोलॉजी को देखा जा सके। वियतनाम की फजाइया भी काफ़ी अर्सा F-4, F-5 को इस्तेमाल करती रही और तकरीबन 41 तैयारे जो हैं इस तरह के इस्तेमाल किए जाते रहे, जिनमें से अब सभी तैयारे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फारग करना पड़े क्योंकि फाजल पुरज़ाजात की फराहमी नहीं हो रही थी। ईरान की फजाइया ने इस्लामी इंकलाब से पहले ऐसे 166 तैयारे हासिल किए थे जो ईरान इराक जंग में वसी पैमाने पर इस्तेमाल हुए। बड़े लेवल पर कोई कामयाबी तो हासिल ना कर सके ईरान की तरफ से, लेकिन बहरहाल ये एक रिलायबल मशीन उनको मिली हुई थी जो बहरहाल जाके काफ़ी मरतबा उन पर हमला करके आ सकती थी। इसीलिए ईरानी फजाइया ने बाद में इन तैयारों को ना सिर्फ अपग्रेड किया बल्कि इसी की बुनियाद पर 2 और तैयारे भी बनाए और वो अभी जो ईरानी एयरफोर्स है उसका हिस्सा है। और ज़बरदस्त बात यह है कि वैसे ही तैयारे जो हैं वो अमेरिका में भी तैयार किए गए। मसलन YF-17 तैयारा जो है उस वो हूबहू ईरान के नए तैयारों की शक्ल से मुशाबह है। तुर्की ने F-5 तैयारों को जो है वो कनाडा से खरीदा था और बराह रास्त अमेरिका से ये तैयारे नहीं खरीदे गए थे। तुर्की की मजबूत फजाई सनत ने इन तैयारों को अपग्रेड किए रखा और इसकी मुकम्मल अपग्रेडेशन सन 2000 में की गई थी और F-5 2000 के नाम से इसको अपग्रेड किया गया था, जो अभी भी तुर्की की फजाइया के ज़ेर इस्तेमाल है। ये तैयारे तुर्की मुल्की तौर पर जो है वो तैयार करदा हुड जेट से चेंज करने का इरादा रखता है, जो जल्द ही जो है वो ऐसा जो फारग कर दिए जाएंगे। कनाडा ने जो F-5 तैयारे तैयार किए और इस्तेमाल किए उसको CF-5 का नाम दिया गया था, यानी कैनेडियन F-5 फाइटर जेट्स। ये लाइसेंस के तहत बनाए गए थे। नॉर्वे, वेनेजुएला और तुर्की को कनाडा ने ये तैयारे फराहम किए थे। F-5 की जदीद शक्ल F-20 टाइगर शॉक को मार्केट में लाया गया, लेकिन वो बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ। उसकी बड़ी वजह यह थी कि दुनिया में फजाई जंग और तैयारों की जो सूरत हाल थी वो मुकम्मल तौर पर जो है वो चेंज हो चुकी थी। इसलिए इसकी बुनियाद पर जो अगला तैयारा बनाया गया वो YF-17 था। जैसे मैंने पहले बयान किया कि ईरान ने हूबहू वैसे ही तैयारे बनाए, जिस पर बहुत सारा डाउट किया जाता है कि अमरीकियों ने ये टेक्नोलॉजी ईरान तक कैसे पहुंचाई या ईरान ने खुद ही इसको कॉपी किया। बहरहाल अमेरिका ने जो YF-17 को एडवांस शक्ल दी तो फिर FA-18 हॉर्नेट बनाए जो कि बुनियादी तौर पर F-5 की तरतीब याफ्ता शक्ल है और उसी की बुनियाद पर ईरान ने भी इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और यह है कि अब ईरानी फजाइया इसको बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल कर रही है। T-38 जो है वो भी बुनियादी तौर पर F-5 की वर्जन है जो बड़ी कामयाबी से दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है और ये ज़बरदस्त फाइटर जेट की ट्रेनिंग का तैयारा है। अभी जो ये तैयारे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फारग किए जा रहे हैं, लेकिन ये तैयारे अब अमरीकी फ़ौज के अलावा नासा और दीगर जो तरबीती मकासद हैं उनके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन इन तैयारों ने तकरीबन 40 से 45 साल बड़ी ही शानदार सर्विसेज जो हैं वो पूरी दुनिया में फराहम की।
lucky, he'll do another bounce and then come inboard. Say that. I'm sorry. Well, since we got a vehicle in the middle of a 1-3 left, sure it's not. Let me know what she tells you.